दोस्तों आज मैं बात करूंगा कस्टम यूआरएल की, जो कि किसी भी यूट्यूबर के लिए, खासतौर से नए यूट्यूबर्स के लिए या फिर ऐसे लोगों के लिए जो यूट्यूब में वीडियो बनाकर अपलोड करना चाहते हैं, यानी कि यूट्यूब को ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़रूरी होने वाला है, बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। लेकिन इसके लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि आप वीडियो में अंत तक बने रहें। और वीडियो के अंत में मैं बताऊँगा कि कस्टम यूआरएल की क्या एलिजिबिलिटी होती है, ये कब किसी यूट्यूबर को मिलता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आप मेरे बारे में जान लीजिए। मैं दिनेश आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल सपोर्टिव दिनेश में। और दोस्तों आपको इस चैनल पर हमेशा यूज़फुल कंटेंट मिलता रहेगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक कस्टम यूआरएल। तो कस्टम यूआरएल का पहले दोस्तों जान लेते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये एक तरह का दोस्तों वेब एड्रेस होता है। ये पता होता है जिससे किसी वेबसाइट को, किसी वेबसाइट के पेज को या फिर किसी चैनल को सर्च किया जा सकता है। जब हम किसी ब्राउज़र प्लेटफॉर्म पे इसका यूज़ करते हैं सर्च करने के लिए, वेबसाइट, वेब पेज या फिर चैनल का, तो वो सर्च में आ जाता है दोस्तों। अब सवाल ये उठता है कि इसकी ज़रूरत क्या है। तो इसकी ज़रूरत इसलिए है ख़ास तौर से कि जब भी अगर मान लीजिए कि कभी ऐसा होता है कि हमारा चैनल कभी डिलीट हो जाता है या टर्मिनेट हो जाता है, या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो हैक हो जाता है, या किसी भी कारणवश, किसी भी समस्या के चलते अगर हमारा चैनल सर्च में नहीं आ रहा है, तो फिर हम यूट्यूब टीम से संपर्क करते हैं कि हमारे चैनल को वापस लाया जाए। और क्योंकि अगर डिलीट हुआ हो या मान लीजिए टर्मिनेट भी हुआ हो, तो हमारी ऐसी कोई फॉल्ट नहीं है, तो प्लीज़ उसको वापस लाया जाए, हम रिक्वेस्ट करते हैं। तो वो जो यूट्यूब की टीम होती है वो हमसे यूआरएल ही मांगती है। तो जब हम यूआरएल देते हैं, और तो एक तो वो यूआरएल जो हमें यूट्यूब की तरफ से फ्रेश मिलता है, दूसरा उसको जब हम कस्टमाइज़ कर लेते हैं, तो ये दोनों ही यूआरएल हमें उसे देने पड़ते हैं। और इसी के थ्रू फिर वो हमारे चैनल की रिकवरी करते हैं, हमारा चैनल वापस आता है। ठीक है, तो ये एक चीज़ हुई। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जो हमें यूआरएल मिलता है दोस्तों, तो वो यूआरएल कुछ नंबर्स होते हैं, कुछ टेक्स्ट होते हैं, कुछ स्पेशल कैरेक्टर होते हैं जिनसे मिलकर के ये बना होता है। तो लेकिन वो उसमें दिक्कत ये होती कि वो आसानी से याद नहीं होता। जब कोई चीज़ आसानी से याद नहीं होती तो उसका आसानी से फिर यूज़ भी नहीं हो सकता, और फिर जब यूज़ भी नहीं हो सकता तो हम फिर उसे शेयर कैसे करेंगे आसानी से। तो ये दिक्कत होती उसमें। तो इसलिए ज़रूरत पड़ती है हमें उसे कस्टमाइज़ करने की। तो अब सवाल ये उठता है कि कस्टमाइज़ क्या होता है, मतलब कस्टम क्या होता है। कस्टमाइजेशन है किसी चीज़ को जैसे अपग्रेड कर देना, उसमें कुछ ऐड कर देना, मतलब उसको थोड़ा सा चेंज कर देना। ठीक है, हालांकि उसका बेस वही रहता है, लेकिन वो उस तरह से चेंज किया जाता है। तो जब हमें यूआरएल मिलता है यूट्यूब की तरफ से, और हमें जब कस्टम यूआरएल का ऑप्शन मिलता है, तो हम उसमें जाते हैं और बेसिक इन्फॉर्मेशन में अपने यूट्यूब स्टूडियो के थ्रू, तो उसमें फिर हम जो ऑप्शन मिलता है उसमें जाकर हम उस लास्ट में उसके या तो अपना चैनल का नाम डाल देते हैं, या फिर अपना खुद का नाम डाल देते हैं, या फिर कुछ ऐसे स्पेशल नंबर डाल देते हैं जो हमें आसानी से याद हो जाते हैं। तो ये जब इस तरह से हम फिर उसको सेव कर लेते हैं और वो पब्लिश भी हो जाता है ना। तो उसका और उसको यूज़ करने के लिए हमें एक बार उसे ट्राई भी करना चाहिए। जब ये हम बना लें कस्टम यूआरएल, तो उसको ट्राई करना चाहिए, हमें ब्राउज़र में जा करके उसको अप्लाई करना चाहिए। और अगर जब भी हमारा चैनल उसे तुरंत सर्च में आ जाता है, तो समझिए कि वो परफेक्ट है और बन चुका है। और उसको बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि दोनों यूआरएल, जो यूट्यूब की तरफ से फ्रेश यूआरएल हमें मिला है वो, और दूसरा जो हमने कस्टमाइज़ किया यूआरएल, दोनों हमें लिख लेने चाहिए। ये हमें कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो उसी के थ्रू फिर हम यूट्यूब टीम से बात करते हैं और वो बताते हैं। फिर हमारा चैनल अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम में आता है, जो सर्च में नहीं आ रहा है, तो फिर वो हमें रिकवर करके वापस करते हैं। अच्छा, इसकी एक खासियत भी है कि ये एक यूनिक कोड होता है। इसके दोबारा फिर नहीं मिलता है। अगर किसी यूट्यूबर को ये मिल गया है तो दोबारा नहीं मिलता है। मान लीजिए कभी ऐसा होता है कि जैसे मेरा चैनल है सपोर्टिव दिनेश, और बाद में किसी ने इसका इसी नाम का दूसरा चैनल बना लिया सपोर्टिव दिनेश, या किसी तीसरे ने बना लिया। तो अगर मैं पहले ही अपना यूआरएल ले चुका हूँ और उसको मैंने कस्टमाइज़ कर लिया है, ठीक है, तो उसके बाद फिर उसको वो यूआरएल नहीं मिलेगा, और ना ही वो कस्टमाइज उसे कर सकता है। और जब भी चैनल सर्च में लाया जाएगा तो सबसे पहले मेरा चैनल ही सर्च में आएगा। क्यों? क्योंकि मेरा यूआरएल और उसका कस्टमाइज यूआरएल दोनों ही सेट है। तो इसलिए ये ज़रूरी है दोस्तों। और मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि मैं इसकी एलिजिबिलिटी बताऊंगा कि ये कब मिलता है और इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है। तो दोस्तों इसकी एलिजिबिलिटी है कि किसी भी चैनल के जब 100 सब्सक्राइबर हो जाते हैं, यानी कि मिनिमम 100 सब्सक्राइबर हों, एक। दूसरा
कि वो कम से कम चैनल 30 डेज यानी 30 दिन पुराना होना चाहिए। ये 2 नियम बहुत ज़रूरी हैं, ये 2 एलिजिबिलिटी हैं। और इसके अलावा 2 और हैं, तो वो हैं कि वो चैनल का लोगो अपलोड होना चाहिए और दूसरा चैनल का जो बैनर है, जो बैनर की इमेज है वो अपलोड होनी चाहिए। तो जनरली होती ही है, लेकिन ये दोनों चीज़ें जो मैंने स्टार्टिंग में बताई, 100 मिनिमम 100 सब्सक्राइबर और 30 दिन पुराना चैनल हो, तो फिर ये URL मिलता है और उसको फिर कस्टम URL करने का ऑप्शन हमें मिल जाता है, तो उसको हम कस्टमाइज करके अब सेव कर लेते हैं। तो दोस्तों आज की मेरी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके उसे ऑल पे सेट कर दें ताकि मेरा जो भी अगला वीडियो या नोटिफिकेशन हो वो आपको समय समय पर मिलता रहे। तो इसी उम्मीद और भरोसे के साथ कि आपका प्यार और सहयोग हमेशा की तरह मुझे मिलता रहेगा। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।